हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर जब अवकाश लेता है तो उसके अवकाश लेने से फॉर्म के जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखिए, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से की प्राप्ति होती है, जिससे शेष साझेदार के लाभ के हिस्से में परिवर्तन होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़कर जाना चाहता है और वो फॉर्म को छोड़कर चला जाता है तो जो बाकी फॉर्म में पार्टनर बच जाते हैं तो उस पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, चेंजिंग आने लगता है। ठीक है, चेंज हो जाता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। इस प्रकार नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिससे शेष साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ और हानि का विभाजन करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि नया लाभ विभाजन वह अनुपात होता है जिससे कि जो फॉर्म में जो भी पार्टनर बच गए हैं उनके भविष्य में लाभ हानि का विभाजन करता है। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि शेष साझेदार किस अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से की प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि नया लाभ विभाजन अनुपात जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो फॉर्म के जितना भी पार्टनर बच गए हैं तो वह किस अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार जो हैं उनके लाभ के हिस्से को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग न्यू रेशियो को निकालने के लिए जो पुराना अनुपात है और जो लाभ प्राप्ति अनुपात है इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकल जाता है। अब देखिए, कंडीशन पहला में यहाँ कहा जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे रखा है आप लोग के इस बुक में कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अब देखिए तो किस तरह से जो पार्टनर हैं उनका नया अनुपात निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है तो उस स्थिति में हम लोग नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म में ए और बी पार्टनर हैं, ए बी सी पार्टनर है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, अवकाश ले रहा है। ठीक है, यानी यह फॉर्म छोड़कर जा रहा है। तो फॉर्म छोड़कर जा रहा है तो अब इसका जो हिस्सा होगा इसको ए पार्टनर और बी पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नया लाभ विभाजन अनुपात किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के संपूर्ण हिस्सा को क्या करते हैं, क्रय कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ए और बी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है लेकिन यह अवकाश ले रहा है और इसका जितना भी प्रॉफिट है इसको कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालेंगे। तो चूंकि बी के ही हिस्से में केवल चेंजिंग आएगा, ए का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सी का अवकाश ग्रहण जो सी कर रहा है इसका हिस्सा ए नहीं ले रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के संपूर्ण हिस्सा को क्रय कर लेता है तो केवल क्रय करने वाले साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी और अन्य साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ए बी और सी पार्टनर हैं, सी अवकाश ग्रहण कर रहा है और इसका टोटल हिस्सा केवल बी क्रय कर रहा है, तो केवल बी के हिस्से में ही परिवर्तन होगा, ए के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि ए क्या कर रहा है, ए तो सी का कोई हिस्सा ही नहीं ले रहा है, तो इसका जो रेशियो रहेगा वह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। ठीक है, इसको भी मैं समझा देती हूँ आप लोग को। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू आर साझेदार हैं और वे 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि को क्या करते हैं, बांटते हैं और आर जो है अवकाश ग्रहण करता है और अपना टोटल हिस्सा क्यू को दे देता है। ठीक है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पी क्यू और आर क्या है, पार्टनर है और इनका रेशियो क्या है, 3:2:1 है और आर क्या है, अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन आर जैसे ही अवकाश लेता है इसका जो पूरा हिस्सा है वह किसको दे देता है, वह दे देता है क्यू को।
ठीक है, वह क्यू को दिया। ठीक है, तो चूंकि किसके रेशियो में चेंजिंग आएगा, क्यू के रेशियो में, पी के रेशियो में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी का पुराना हिस्सा कितना है, पी का पुराना हिस्सा है 3/6। ठीक है, पी का पुराना हिस्सा कितना है, 3/6 है। फिर पी का जो नया हिस्सा भी होगा वह कितना होगा, 3/6 ही होगा, क्योंकि पी जो है वह आर का कोई भी हिस्सा नहीं ले रहा है। ठीक है, लेकिन क्यू का पुराना हिस्सा कितना है, 2/6 है। ठीक है, यहाँ देखिए क्यू का पुराना हिस्सा कितना है, 2/6 है, और क्यू का जो नया हिस्सा है वह कितना है, 2/6 तो इसका पुराना है, और 1/6 आर जो त्याग कर रहा है उसको क्यू ले रहा है। ठीक है, तो 1/6 इसका नया हिस्सा हो गया, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्यू का नया हिस्सा कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। ठीक है, पी एवं क्यू का नया अनुपात निकल जाएगा इस तरह से 3/6, और क्यू का भी निकल जाएगा 3/6, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो यह इसका जो रेशियो है वह आ जाएगा कितना, 1:1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पी का जो रेशियो था वह तो सेम था, लेकिन क्यू का रेशियो में क्या हुआ, चेंजिंग आ गया। यानी जब कोई एक पार्टनर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्सा के संपूर्ण हिस्सा को क्रय कर लेते हैं तो केवल जो साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्सा को क्रय करेंगे उन्हीं के रेशियो में केवल चेंजिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।